नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल हमने सूक्ष्म शरीरों के बारे में बताया था कि जो हमारा पराजगत है, पराजगत का मतलब पराजगत का मतलब जो सूक्ष्म जगत है, दूसरे लोक लोकांतर का जगत है, जिसके बारे में हम लोग जानते तो हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते। हमारे शास्त्रों में, किंवदंतियों में सूक्ष्म जगत के प्राणियों का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन है। किंवदंतियों में, किंवदंती का मतलब जो समाज में कुछ बातें फैल जाती हैं, जैसे भूत प्रेतों की अवधारणा हमारे समाज में फैली हुई है, सिद्धियों की, योगी ऋषि मुनियों की सिद्धियों की अवधारणा भी हमारे समाज में फैली हुई है। इसी प्रकार लोक लोकांतरों की, पृथ्वी के अलावा दूसरे लोकों की, वहाँ के प्राणियों की अवधारणा भी हमारे समाज में फैली हुई है। लेकिन इन चीज़ों को, इन धारणाओं को हम देख नहीं पाते। जब हम उसे देख नहीं पाते तो हमारे अंदर वाद विवाद, विश्वास अविश्वास जन्म लेता है, जिसके कारण बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, भ्रम पैदा हो जाते हैं और बहुत सारे सत्य जो है वो भी दब जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान और अज्ञान मिश्रित बातें समाप्त नहीं होती और ये हजारों वर्षों से चली आ रही हैं और आज के वैज्ञानिक युग में भी ये
कमोवेश कम या अधिक चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। इसी विषय में जितना हम जानते हैं, जितना हमने अनुभव किया है, उतना हम बताएंगे। संपूर्णता की बात हम नहीं कहेंगे कि हमने संपूर्ण ज्ञान बता दिया है या इसके आगे अब और कुछ नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि जो कुछ भी कहेंगे, बताएंगे, वो एक एक शब्द अनुभूति युक्त ज्ञान है जो हमने अपनी साधना में अपने गुरुओं की कृपा से अनुभव किया है। तो पहली बात ये बताएंगे कि हमारे अनुभव के अनुसार सूक्ष्म जगत, लोक लोकांतरों की बात पूरी तरह प्रमाणित है। हमने अपनी साधना में इन बातों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया है, उन प्राणियों को देखा है, उनका सानिध्य भी पाया है और काफी करीब से देखा है। लेकिन इन प्राणियों से हमें कोई कभी डर, भय महसूस नहीं हुआ और न ही कभी उन्होंने ऐसा हमें महसूस कराया। हमने उनसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। एक दो बार थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने हमें बताया भी नहीं, बिना बताए चले गए। लेकिन फिर भी कुछ और प्रमाण हैं, जैसे हमारा नाम लेके हमें पुकारना, अदृश्य रूप से केवल हमें अपने नाम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आवाज देने वाले कभी दिखाई भी दिए और कभी नहीं भी दिए। लेकिन फिर भी हमारी उनसे कोई इससे अधिक वार्तालाप नहीं हुई। वो सब कुछ उन्हीं के अधीन था। वो चाहते तो हमसे बात कर सकते थे, लेकिन हम चाहकर भी उनसे बात नहीं कर सकते। हालांकि हमने भी कभी कोई बहुत
विशेष कोशिश नहीं की। जो स्वाभाविक रूप से होता रहा उसको देखते रहे। इसी प्रकार देवी देवताओं की अवधारणा है और विवाद भी है इस विषय को लेकर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर एक है, कोई देवी देवता नहीं है। और कुछ महापुरुषों ने देवी देवताओं की ही पूजा की। कुछ योगियों ने देवी देवताओं का ही ध्यान किया। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं किया। सगुण साकार देवी देवताओं की पूजा की, भक्ति की, ध्यान किया और परम पद को पाया। उनके पास भी वो महान सिद्धियां थी जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वालों के पास थी। उनकी महानता में कोई अंतर नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सगुण ब्रह्म की अर्थात मूर्ति की, फोटो की पूजा करते हैं और अपने अनुभव भी बताते हैं। वो बताते हैं कि उनको फोटो से, मूर्ति से भगवान के दर्शन होते हैं, उनसे बातें होती हैं और बहुत कुछ बताते हैं। इनमें जो प्रामाणिक सर्वमान्य महापुरुष हैं, योगी हैं, भक्त हैं, उनमें महाप्रभु चैतन्य देव, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, आदि बहुत सारे नाम। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसी प्रकार निर्गुण निराकार को मानने वाले, एक ब्रह्म को मानने वाले महान पुरुषों की, योगियों की भी लिस्ट बहुत लंबी है। जिन्होंने निराकार ब्रह्म का ध्यान किया, निराकार की ही पूजा की और निराकार के रूप में ही आत्म साक्षात्कार किया। अब बात आती है कि हमारे अपने अनुभव की, कि हमने क्या अनुभव किया। तो हमने दोनों रूप अनुभव किए। बाबा के सानिध्य में आने से पहले हम निराकार ब्रह्म की का ध्यान करते थे। आज्ञा चक्र में केवल एक छोटे से प्रकाश बिंदु या ओम की कल्पना करके ध्यान करते थे।
उसमें भी हमारा ध्यान लगता था। हालांकि वो इतना गहरा नहीं था, इतना क्रांतिकारी नहीं था जितना शक्तिपात के बाद हुआ, बाबा के शक्तिपात के बाद हुआ। लेकिन हमें कुछ अनुभव उस समय भी होते थे। गायत्री मंत्र का जाप करते थे, और हम समझते हैं कि हमारी वही आराधना, हमारा वही ध्यान हमें बाबा के दर पर लेके आया, उनकी चौखट पर लेके आया। और बाबा के यहाँ आकर हमने मूर्ति पूजा, गुरु पूजा, गुरु ध्यान जैसी अवधारणाएं देखी, जो हमारे पूर्व ज्ञान और चिंतन के सर्वथा विपरीत थी। लेकिन फिर भी वो सत्य थी। अनुभव की कसौटी पर वो सभी सत्य निकली, और हमने गुरु पूजा, गुरु ध्यान, सगुण उपासना, मूर्ति पूजा, फोटो की पूजा, सभी मार्ग को अनुभव के आधार पर इन सच्चाइयों को स्वीकार किया, और आज भी करते हैं। इस प्रकार हमने दोनों ही मार्ग देखे हैं, और हमने देखा कि एक मार्ग, पहला हमारा मार्ग दूसरे वाले मार्ग में विलीन हो गया, और आज भी हम देखते हैं कि दोनों मार्ग एक दूसरे में हमारे अंदर विलीन हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। कोई भी हमें विचलित नहीं करता, न पुराना न वर्तमान, दोनों मिलकर चलते हैं। तो हमें एक ऐसे ही मार्ग की आवश्यकता है जिसमें सगुण निर्गुण का समन्वय हो, निराकार ब्रह्म, एक ब्रह्म और बहुब्रह्म। बहुब्रह्म का मतलब जिसमें बहुत सारे देवी देवता हैं। इन दोनों मार्गों में समन्वय हो, क्योंकि हमने अपने ध्यान में, अपनी साधना में देवी देवताओं को भी बहुत करीब से और स्पष्ट रूप से देखा है, जिसमें भगवान शिव के हमने सैकड़ों बार दर्शन किए हैं, और नियमित रूप से भी किए हैं, महीनों तक नियमित रूप से भी किए हैं। माँ दुर्गा के रूप को हमने ध्यान में भी देखा है, और साक्षात भी देखा है। हनुमान जी को हमने ध्यान में देखा है, और
भी कुछ इतने सजीव और स्पष्ट अनुभव हुए हैं जो हमारे हृदय पटल पर हमारे अनुभव में बहुत ही स्पष्ट रूप से अंकित हैं। हमने गणेश जी को भी देखा है, राम और कृष्ण को भी देखा है, और स्पष्ट रूप से देखा है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो अनुभव पर आधारित है। ये अलग बात है कि इसमें फिर भी सगुण और निर्गुण का मतभेद हो गया। कुछ महापुरुष इनको समझ नहीं पाए, इनका समन्वय नहीं बैठा पाए, और वो मतभेद बना हुआ है। उस मतभेद के आधार पर हमारे यहाँ कुछ संप्रदाय भी हो गए। हमारे धर्म में अलग अलग संप्रदाय हो गए, और उन संप्रदायों में कभी कभी बहुत दुखद घटनाएं भी हुई। आपस में झगड़े, आरोप प्रत्यारोप, शास्त्रार्थ हुए, जबकि होना ये चाहिए था कि जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है, जिससे जिसको प्राप्ति हो रही है, वो उस पर चले। दूसरे के मार्ग में या साधना में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाले। तो इस प्रकार हमारा धर्म बहुत महान हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों ही अवधारणाएं समाहित हैं, सगुण की और निर्गुण की। इसके अतिरिक्त एक अवधारणा और है, एक चिंतन और है, जिसको हम गुरु मार्ग कहते हैं। हमने बाबा के, मुक्तानंद बाबा के संपर्क में आने के बाद इस मार्ग को भी देखा, और इस मार्ग में भी ब्रह्म का वही रूप है जो हमें अंतिम उद्देश्य यानी आत्म साक्षात्कार कराने में, सभी सिद्धियों से विभूषित करने में समर्थ है। किसी प्रकार से भी ये छोटा नहीं है, बहुत ही सुगम है, बहुत सरल है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गुरु तो मानव होता है और मानव में ईश्वर की बराबरी करने की क्षमता नहीं है। लेकिन जो गुरु मार्गी महापुरुष हुए,
उनके अनुभव और उनकी प्राप्तियां हमें बताती हैं कि वो निर्गुण, निराकार, साकार की पूजा ध्यान करने वालों से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। अब भ्रम यहाँ पर है कि गुरु मानव जरूर है, लेकिन उसके अंदर जब ब्रह्म उतर जाता है, भगवान उतर जाते हैं, भगवान का प्रकाश जाता है, भगवान के ज्ञान से वो आलोकित होने लगता है, तो वह गुरु भगवान का सगुण रूप हो जाता है। और पातंजलि योग दर्शन में महर्षि पातंजलि का योग दर्शन अष्टांग योग कहता है कि अगर तुम्हारा किसी भी प्रकार ध्यान नहीं लग रहा है, किसी देवी देवता में, निर्गुण निराकार में, सगुण में ध्यान नहीं लग रहा है, तो वीत राग पुरुषम व चित्तम, यानी वीत राग पुरुष यानी वैरागी पुरुष जो हर तरह से वैरागी है, उसके अंदर अपना चित्त लगा दो, तुम्हारा चित्त जो है शांत हो जाएगा। वो वैरागी पुरुष कौन है? वो गुरु ही है। वो गुरु ही है। तो इस प्रकार शास्त्रों में भी हमारे यहाँ गुरु की मान्यता है, और सभी महान पुरुषों ने किसी ना किसी को गुरु बनाया, या उनके जीवन में गुरु अपने आप आ गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सभी मार्ग अपने अपने महत्व को बड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। केवल आवश्यकता उनमें समन्वय की है। देवी देवता भी काल्पनिक नहीं है, वो दिखाई देते हैं, बात भी करते हैं, और बहुत कुछ बताते भी हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए उनको हम काल्पनिक कहना हमारे लिए उचित नहीं। गुरुओं की कृपा से जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, हमारे अंदर शक्तिपात के रूप में गुरु प्रवेश कर जाते हैं, उनकी शक्ति प्रवेश कर जाती है, कुंडलिनी को जगा देती है। तो हमें गुरु को मानव कहने का भी कोई अधिकार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, क्योंकि जिसकी कृपा से
हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है, दिव्यता की अनुभूति होती है, दिव्य ज्ञान मिलता है, उसको हम मानव नहीं कह सकते। वो अवश्य ही मानव के रूप में पैदा हुआ है, यह सत्य है, लेकिन उसके अंदर जब ब्रह्म की शक्ति अवतरित हो चुकी है, तो वो मानव नहीं है। इस प्रकार कॉपर के टुकड़े में जब तक विद्युत का संचालन नहीं है, तब तक वो कॉपर है। तांबा है या तांबे का तार है, लेकिन जैसे ही उसमें विद्युत का संचालन होता है, तो वो तांबे के साथ साथ विद्युत शक्ति का वाहक बन जाता है। इसी प्रकार जैसे ही गुरु के अंदर ईश्वर की शक्ति अवतरित होती है, उसको आत्मज्ञान होता है, तो फिर वो मानव नहीं रहता। इसीलिए कहा है कि ब्रह्म रूप गुरु जानिए, ब्रह्म रूप गुरु जानिए, ज्ञानी जन जग माहिं।